यमुना जी में स्नान करने के लिए क्रूर जी जैसे उतरते हैं। पहली डुबकी लगाई तो देखा उसमें कृष्ण और बलराम यमुना जी के अंदर बैठे। बाहर निकले तो रथ में बैठे, अंदर डुबकी लगावे तो अंदर बैठे। अक्रूर जी समझ गए कि ब्रह्म है। समझने में देर नहीं लगी। आज हे प्रभु आए हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए कि मैं पहचान गया आप समस्त जगत के कारणों के भी कारण साक्षात आदि पुरुष नारायण हैं। भगवान बोले चाचा जी ऐसे क्यों देख रहे हो? किमते दृष्टिमिहाद्भुतम, कोई अद्भुत दृश्य देख लिया है क्या? ये आंखें फटी फटी सी क्यों हैं? अक्रूर जी चरणों में गिर गए, प्रभु अब ज्यादा लीला ना करना, नहीं तो पागल हो जाऊंगा। अब पहुंच गए मथुरा। जब मथुरा में रथ पहुंचा तो देखिए क्या होता है। नंद बाबा ने कहा रे कन्हैया बड़ी देर लगाए देते नहीं आवे में, हम अपनी बैलगाड़ियां से कब थे आ गए। भगवान बोले बाबा हमें तो neko देर ना करी, पर चाचा जी यमुना जी में नहाए रहे थे। आप बताओ। भगवान बोले बाबा अभी तो एक पहर बाकी है, आप आज्ञा करो तो कुछ घूम आवे हम। कहा ठीक जाओ घूम के आओ, बाकी को कल आपके साथ घुमावेंगे। नंद बाबा बोले खबरदार ये अपनो वृंदावन आए है, ये मथुरा है। जहां देखे मुंह उठाए के चल दिए घूमने। ये कंस की नगरी है, तेरों का भरोसा कब को किससे लड़ झगड़ पड़ो। मैं लाला को घुमाए के तुरंत ले आऊं। बलराम जी बोले तो कहा हाँ तुम बड़े हो गए हो, तुम ले जाओ। कन्हैया को लेकर के बलराम जी घूमने चले और सब बाल बाल साथ में चल दिए। मैं तो गए तो एक वहां धोबी था, उससे भगवान ने कहा मामा कुछ कपड़े दे दो हम भी पहन लें। मामा के गांव में सब मामा ही होते हैं, मामा नाना के अलावा मामा के गांव में मिलेगा कौन। तो कहा कि मामा कुछ कपड़े दे दो। तो कहा कि तुम अहीरों को, तुम ग्वालों को ये राजसी कपड़े, अगर ये पहनना है तो जा करके मरो और राजा कंस के यहाँ जन्म लो, तब तुम्हें कपड़े पहनने को मिलेंगे। भगवान ने कहा मनसुखा को श्री दामा ने कहा अरे कन्हैया, अरे वो पूतना वाले हाथन को दिखाओ। एक हाथ खींच कर मारा कन्हैया ने एक उंगली और जमीन में वो धंस गया, उसका धड़ सर से अलग हो गया। अब सभी लोगों ने कपड़े पहने, भगवान ने पोटली खोल दी, लो भैया। और सब ब्रजवासी जितने वो थे ग्वाल बाल सब पहन लिए। अब मथुरा में झाड़ू लगावे की जरूरत नहीं, इतने इतने ग्वाल बाल और 7-7 फुटा के कपड़े, जिधर चले रास्ता साफ। जब अपने कहते हैं धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग नित लूटन लागी। सब अपने गृह कार्यों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अरे कितना सुंदर बालक आया है, अरे सखी चलो चलो देखें वो छोरा कैसे है। बड़ो नाम सुन राख्यो है, सब पागलों की तरह भाग रहे हैं। जो इतनी लाज मर्यादा में रहती थी वो घर की देहरी के बाहर नहीं निकलती थी, आज मुंह खोले भाग रही है भगवान कृष्ण को देखने के लिए। जैसे मिथिलापुरी के राम ने
और मथुरापुरी के श्याम में भी यही अंतर है। मिथिलापुरी के राम तो बड़े लजीले और शर्मीले थे, लेकिन ये कौन है, छेल छबीले हैं। और सब ब्रजवासी बोले, ओ हो ये बात है, यही हम सोच रहे थे कि बड़ी जय जयकार काय हो रही है, तो हमसे कहे तो मामा जानो। और आज जाकर के एक दर्जी के पास भगवान पहुंचते हैं। दर्जी ने सबका वस्त्र ठीक किया, छोटे छोटे बनाए। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम कभी भूखो नहीं रहोगे। जितने में यहाँ सिलाया कपड़ा मिल जाता है उतना दर्जी सिलाई लेते हैं। जितने का कपड़ा नहीं उससे दूना सिलाई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा नाम का माली रहता था एक मथुरा में, उसने भगवान को माला पहनाया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ माली जब तक पुष्प नहीं लाएगा तब तक मेरी पूजा अधूरी है। माली के घर में कभी फूल बासी नहीं होता, चाहे वो 17 दिन का रखा। उसके बाद महाराज कंस को एक दासी जा रही थी चंदन लगाने, शैलेंद्री। भगवान ने कहा, दास्यात् में हम सुंदर कंस सम्मतम त्रिवक्त्राणाम हीनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपतेर नित्यम विनाय माम कोण्डमस्तद्धरहिति। महाराज, अरे सुंदरी रुको। उस शैलेंद्री ने पीछे मुड़कर देखा, आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। कहा मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कुबर निकली है, कमर टेढ़ी है, घुटने टेढ़े हैं, और मुझे आज सुंदरी किसने कहा। तो एक बात तो है, क्या है, कोयल हो कौवा भी हो क्यों ना हो, अगर कहते बहुत सुंदर लगते हो आज, तो बल जाए। आज भगवान ने कहा शैलेंद्री को, सुंदरी मुड़ कर देखी, अंतर प्रसन्न मन से मुस्कुराने लगी। मुड़ करके देखा, भगवान बोले महाराज मेरे सगे मामा हैं। तो कहा मैं उन्हीं के लिए चंदन रोज लेके जाती हूँ लगाने। तो कहा ये चंदन आज मुझे लगा दोगी? कहा बिल्कुल क्यों नहीं, चंदन तुम्हें लगा दूंगी। तो कहा मामा तुम्हें मार डालेंगे। तो कहा चाहे जो हो जाए, ये सब चंदन तुम्हारा है। सारे चंदन ब्रजवासियों के माथे पर शैलेंद्री ने पोत दिया। तब तक आनंद न आया हुए जब तक चंदन ना पोता। सब चंदन पोत लियो ब्रजवासियों ने, पूरा पात्र ही खाली कर दियो। ब्रजवासी बोले लाला या चंदन में तो बड़ी तरावट है भैया, बड़ी खुशबू है, बहुत आनंद आ गए। एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, तेने अब बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो तो दियो कुछ की ना है। दरबार में लेके जाती तो कितना इनाम मिलता इसको, तो कुछ तो देना चाहिए ना। किसी का सामान फ्री में नहीं लेना चाहिए। भगवान बोले अरे ऐसी बात है, बलदाऊ भैया तो पहले कहे नहीं बताए। तो कहा तो अब बता रहा हूँ, अब दे दो, अभी तो चली गई है। भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए और उसके दोनों पैरों पर दोनों पैर रखकर उसके पंजा पर खड़े हो गए
और यहाँ दाढ़ी में हाथ लगा कर एक धुन का मारा वो सीधी हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और वास्तव में सुंदरी हो गई। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब उनकी कृपा हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज हम आज 12 साल से पूजा करे थे, बहुत परेशान रहे थे, बताओ एक्सीडेंट हो जाए, वो पाँव टूट गया। अरे हो सकता है आपकी मृत्यु होने वाली नहीं हो, ईश्वर की कृपा से ही आप बच गए। कोई ठोकर लग के गिरता है वो जय श्री राम, और किसी का एक्सीडेंट होता है वो आ जाता है आराम।